इमेजिन करो आप मनाली के हिल स्टेशन में बैठे हो और रात के 2 बज रहे हैं और आपको पहाड़ में मैगी बनानी है, लेकिन आपके पास मैगी है ही नहीं। अब आप क्या करोगे? शायद आप आज से 2-3 साल पहले ऐसी सिचुएशन में रहते तो आपको भूखा ही रहना पड़ता, लेकिन अब शायद नहीं, क्योंकि अब आप कहीं भी हो, घर बैठे हो या फिर हिल स्टेशन में हो, आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, आप अपना राशन का सामान मंगवा सकते हो। क्योंकि मार्केट में अब ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसे बड़े प्लेयर आ चुके हैं। अब इंडिया में कैसे क्विक कॉमर्स मार्केट बढ़ रहा है और इससे डीमार्ट जैसे बड़े शार्क्स को कितना नुकसान हो रहा है, और डीमार्ट में लास्ट कई सालों से हमें ग्रोथ क्यों नहीं देखने मिल रही, इसके क्या रीज़न है? क्या डीमार्ट अभी वापस से कंपटीशन में आएगा, और अगर हाँ तो ऐसे क्या चेंजेस करना पड़ेगा डीमार्ट को आगे बढ़ने के लिए? अब यही सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चलेगा कि डीमार्ट और ये क्विक कॉमर्स के बीच का जो मार्केट गैप है वो किस तरीके से फिलअप हो सकता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरे नॉलेज मिल सके। हे एवरीवन, क्विक कॉमर्स मार्केट लास्ट 2 सालों से 280% के ग्रोथ रेट से बढ़ा है। क्विक कॉमर्स मार्केट साल 2024 में 3.34 बिलियन का हो चुका है और एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि साल 2029 तक ये मार्केट 9.95 बिलियन का हो जाएगा। अब क्विक कॉमर्स का सिंपल काम है कि आप अपने घर बैठे सिर्फ एक क्लिक में क्विकली यानी कि जल्दी सामान मंगवा सकते हो। अब अभी हम देखें तो एफएमसीजी और नॉन ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर लोग क्विक कॉमर्स का ही यूज़ कर रहे हैं, और लोग जो घर बैठे ऑर्डर कर रहे हैं एक ही क्लिक में एफएमसीजी सामान और जो ग्रोसरी नॉन ग्रोसरी सामान मंगवा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान डीमार्ट को हो रहा है, क्योंकि डीमार्ट एक मेन प्लेयर है एफएमसीजी का और ग्रोसरी और नॉन ग्रोसरी प्रोडक्ट्स का। लेकिन अगर हम देखें तो लोग घर बैठ के ही एक ही क्लिक में ज़ेप्टो और ब्लिंकिट की वजह से घर बैठे सामान मंगवा रहे हैं, और इस वजह से डीमार्ट को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब डीमार्ट का अगर हम मार्केट रेवेन्यू देखें तो 75% रेवेन्यू डीमार्ट को एफएमसीजी और नॉन ग्रोसरी आइटम से आता है, बट ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे बड़े प्लेयर क्विक कॉमर्स में आ गए हैं, जिससे डीमार्ट का रेवेन्यू में काफ़ी फर्क पड़ रहा है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्विक कॉमर्स मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और एक्सपर्ट्स के हिसाब से क्विक कॉमर्स इंडिया में काफ़ी बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। अब यहाँ से हम देखें तो डीमार्ट डाउनफॉल में जाता हुआ दिख रहा है, बिकॉज क्विक कॉमर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बट ऐसा नहीं। अब ये पूरी ही पिक्चर समझने के लिए हम डीमार्ट और क्विक कॉमर्स की वर्किंग जान लेते हैं। अब क्विक कॉमर्स कैसे काम करता है पहले ये समझो। सबसे पहले कस्टमर ऐप में जाता है, ऑर्डर करता है, वो ऑर्डर रिसीव होता है, जो भी अवेलेबल रहेगा यानी कि जो भी डिलीवरी पार्टनर है उसके पास रिसीव होता है। फिर वो ऑर्डर कंफर्म करके अपने नज़दीकी शॉप से ऑर्डर लेंगे और कस्टमर्स को डोर स्टेप करेंगे। अब आप एक बात सोचो, ये घर बैठ के जो 20, 30, 50 वाले कुरकुरे या चिप्स मंगवा रहे हैं, ये लोग थोड़े से रिच नहीं है। मतलब आप मुझे बताओ कि आपको 10 रुपए के चिप्स ऑफलाइन शॉप में मिल जाएंगे, लेकिन वही चिप्स के आप 20, 30 या फिर 50 रुपए दे रहे हो, तो ये लोग दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं जिनकी इनकम काफ़ी अच्छी है। आपको जो चीज़ ऑफलाइन किराना स्टोर से 10 रुपए, 5 रुपए या फिर 20 रुपए में मिलेगी, वही चीज़ अगर आप ज़ेप्टो और ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हो तो उसके चार्जेस इतने हैं कि वो चीज़ आपको 50 रुपए या फिर 100 रुपए तक में भी मिलेगी। अब ये अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं जिनकी इनकम ज़्यादा है, जो वर्किंग है, जो जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये ज़ेप्टो और ब्लिंकिट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनको बाहर नहीं जाना पड़ा, घर बैठे उनको सस्ती चीज़ महंगे लेने में मज़ा आ रहा है। वहीं अब हम यहाँ पे डीमार्ट की वर्किंग देखते हैं कि डीमार्ट किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले डीमार्ट एफएमसीजी, ग्रोसरी और नॉन ग्रोसरी आइटम्स में डील करता है। इनके खुद के स्टोर्स रहते हैं, ये खुद ही ओन करते हैं, और इनका सबसे बड़ा जो यूएसपी है वो है प्राइसिंग। अब मिडिल क्लास और अपर क्लास दोनों ही इनके प्रोडक्ट्स को एफोर्ड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्राइसिंग, बट इनके स्टोर्स काफ़ी दूर रहते हैं। दैट्स वाई अगर लोगों को छोटे सामान मंगवाना होता है तो वो लोग क्विक कॉमर्स करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि 2 कैटेगरी के लोग हैं जो ये दोनों ही मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जिनको सस्ता सामान महंगे में लेना है यानी कि अपर क्लास, और एक जो अफोर्डेबल चीज़ें ले रहे हैं ऑफलाइन किराना स्टोर से लेंगे या फिर वो डायरेक्ट डीमार्ट से जाके लेंगे यानी कि मिडिल क्लास।
इसलिए क्विक कॉमर्स और ऑफलाइन मार्केट अलग अलग चीज है। क्विक कॉमर्स जो आपके डोर स्टेप में कन्वीनियंस के हिसाब से सामान ला के देगा, वही डीमार्ट प्राइसिंग में डील करता है, जहां पे उनकी प्राइसिंग उनकी यूएसपी है, जहां मिडिल क्लास और अपर क्लास दोनों ही लोग उनकी प्राइसिंग की वजह से डायरेक्ट डीमार्ट से जाके शॉपिंग करते हैं। बस यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये छोटी छोटी चीजें जो लोग क्विक कॉमर्स से मंगवा रहे हैं, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा आदत पड़ रही है, जहाँ पे घर बैठे लोग अभी तो 20 रुपये 50 रुपये या फिर 2-3 ग्रॉसरी आइटम या फिर नॉन ग्रॉसरी आइटम मंगा रहे हैं। अब ये सब चीज़ों से डिस्काउंट्स की वजह से घर में जो उनके कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें आ रही हैं, वो सब चीज़ों की वजह से लोगों को यही चीज़ की आदत पड़ती जा रही है। अब आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आज से कई साल पहले जब जियो लॉन्च हुआ था, तो उन्होंने अपने 1.5 से 2 सालों तक सर्विसेज पूरी फ्री दी थी। अभी उन्होंने धीरे धीरे अपने चार्जेस को बढ़ाना शुरू किया। जहां पहले रिचार्ज 300-400 में हो जाता था, वहीं वही सेम रिचार्ज अब 950 और 1000 रुपये में होता है। अब ऐसा कैसे हुआ कि पहले जियो ने लोगों के बीच अपनी आदत बनाई, इंस्टा, यूट्यूब, इंटरनेट का लोगों को आदी बनाया। उसके बाद आदत बनने के बाद उन्होंने अपनी प्राइसिंग को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दिया। उसी तरीके से क्विक कॉमर्स काम कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को अभी धीरे धीरे वो चीज़ की आदत पड़ रही है, लेकिन एक टाइम पे आएगा जब पूरा के पूरा राशन का सामान, ग्रोसरी का सामान लोग क्विक कॉमर्स से ही मंगवा लेंगे। ऑल्दो अगर हम देखें तो डीमार्ट काफ़ी बड़ा प्लेयर है और इसके जो फाउंडर है राधा किशन दमानी जी, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है। बट द थिंग इज़ कि क्विक कॉमर्स से लोगों को आदत बनती जा रही है। वो कैसे, बताता हूँ। अब अगर आप जेप्टो से कोई भी एक चिप्स का पैकेट ऑर्डर करते हो तो वो 50 रुपये का होगा। जो चिप्स आपको 10 रुपये में मिल रहा है, वही चिप्स 50 रुपये में वहाँ मिलेगा, अगर आप सिर्फ एक चीज़ ऑर्डर कर रहे हो तो। जैसे आपने 3 से 4 आइटम एक साथ ऑर्डर किया, तो उससे जो प्रोडक्ट के रेट हैं वो भी ऑलमोस्ट ऑफलाइन रेट के हिसाब से अवेलेबल होंगे। अब इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब अगर आपने सिर्फ एक चिप्स का ऑर्डर किया, जो चिप्स 10 रुपये का वो आपको 50 में मिलेगा, लेकिन वही जगह अगर आपने 10 चिप्स ऑर्डर कर दिए तो कहीं ना कहीं एवरेज आपका 12-13 रुपये पर चिप्स पड़ेगा। वही वो एवरेज मिलाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्विक कॉमर्स से लेना स्टार्ट कर दोगे, जहाँ पे आपको अगर जितनी ज़्यादा चीज़ें लोगे उतने उसके चार्जेस कम होते जाएंगे। अगर आप एक चीज़ मंगाओगे तो आपको बहुत चार्जेस लगेंगे, और आप अगर बहुत चीज़ें मंगाओगे तो उसके बहुत कम चार्जेस लगेंगे, जिसकी वजह से जो ये मार्केट गैप है, जहाँ पे ज़्यादातर लोग डीमार्ट से शॉपिंग करते, डीमार्ट से खरीदते हैं, लेकिन अब घर बैठे उनको सामान मिल रहा है, और अगर वही सामान उनको ऑफलाइन रेट में मिलेगा तो लोग क्विक कॉमर्स की तरफ बढ़ेंगे। ऑल्दो अगर हम देखें ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ये सब अभी उतने बड़े प्लेयर नहीं बने हैं क्विक कॉमर्स से, और ना ही अभी इनका प्रॉफिट चल रहा है, और ना ही इनका बिजनेस मॉडल को हम सक्सेसफुल कह सकते हैं। बट द थिंग इज कि इसकी वजह से डीमार्ट काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में जा रहा है। अब ये सब कहानी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी डीमार्ट को ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से ये पीछे रेस में ना रह जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि डीमार्ट और क्विक कॉमर्स अलग अलग होने के बाद भी एक दूसरे के टक्कर में क्यों है। अब मानते हैं कि आपको सिर्फ थोड़ा बहुत सामान लेना है, मतलब आपने एक बारी में डीमार्ट से घर का राशन ले आया, बिकॉज वहाँ पे आपको प्राइसिंग काफ़ी कम मिलेगी, और अगर आपको एक बार में पूरा राशन लाना है तो आप ज़रूर डीमार्ट प्रेफर करोगे। लेकिन महीने के बीच में कुछ ऐसा सामान है जो आपका ख़त्म हो गया, तो आप वापस से डीमार्ट नहीं जाओगे, उसके लिए आप क्विक कॉमर्स करोगे। तो ये जो डीमार्ट और क्विक कॉमर्स के बीच का जो मार्केट गैप है वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, जिसकी वजह से डीमार्ट पीछे रह रहा है। अब अगर हम देखें तो डीमार्ट से लोग इकट्ठा पूरा सामान लाते हैं, और आज भी डीमार्ट के स्टोर्स में आपको काफ़ी भीड़ देखने मिलेंगी, लेकिन ये जो बीच का मार्केट गैप है उसको डीमार्ट को फिल अप करके चलना चाहिए। अब नो क्वेश्चन कि डीमार्ट काफ़ी बड़ा नाम है, और आज भी लोग डीमार्ट की स्टोर्स में आपको काफ़ी भीड़ देखने मिलेंगी, और लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो लोग डीमार्ट को ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बिकॉज हर कोई चाहता है कि उनको कम से कम में सामान मिले। अब डीमार्ट को बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, जहां उनको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, जहां उनको कहीं ना कहीं क्विक कॉमर्स या फिर अपनी ऑनलाइन डिलीवरी भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो बीच का मार्केट गैप है उनको फिलअप करके चलना पड़ेगा। अभी बीच में डीमार्ट ने अपना डिलीवरी वाली चीज़ भी लाई थी, लेकिन उनको उस चीज़ से लॉस हो गया था, जहाँ 1600 करोड़ का इनका रेवेन्यू बना था, लेकिन वहीं उनको उस जगह 140 करोड़ रुपये का लॉस हुआ। इसलिए इसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा डीमार्ट में ध्यान नहीं दिया,
और ये मार्केट को फिलअप करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जल्द ही कुछ बैलेंस करने के लिए डीमार्ट को बीच की चीज़ लाना पड़ेगा, अदरवाइज क्विक कॉमर्स इनका मार्केट खा लेगा। बिकॉज आने वाले टाइम में जो हमारे अपर क्लास लोग अभी सिर्फ प्रेफर कर रहे हैं क्विक कॉमर्स करना, वहीं आने वाले टाइम में इनकी प्राइसिंग की वजह से अगर क्विक कॉमर्स ने अपनी प्राइसिंग में यूएसपी ले आया, अपनी प्राइसिंग को कम कर लिया, तो जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी क्विक कॉमर्स में शिफ्ट हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सामान मंगवाने में उनके चार्जेस ऑफलाइन स्टोर के बराबर होंगे, जिसकी वजह से लोग घर बैठे बिठाए राशन मंगवाएंगे और वहीं से वो चीज़ का यूज़ करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ तो डीमार्ट फिर से काफ़ी पीछे रह जाएगा। इसके अलावा अगर हम सिर्फ टेक्निकल चीज़ों की बात करें तो एक टाइम पर डीमार्ट का जो पीई रेशियो था वो 200 के आसपास का था, लेकिन अभी अगर हम इसका पीई रेशियो देखें तो वो सिर्फ 95 के आसपास है। मतलब पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा थी क्योंकि लोगों को लगता कि डीमार्ट काफ़ी ऊपर जाएगा, लेकिन इसका पीई रेशियो कम होकर 95 हो गया, जो कि इंडिया का प्राइस टू इक्विटी रेशियो के आसपास है। यानी कि अभी डीमार्ट का शेयर जो है ना ही अंडर वैल्यूड है ना ही ओवर वैल्यूड है। अभी यहाँ से हमें देखना है कि डीमार्ट का मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नहीं। कंपनी के जो 1 से 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, अगर इन्होंने 1 से 2 क्वार्टर में कुछ चेंजेस किए तो इनको ग्रोथ अच्छी देखने मिलेगी, अदरवाइज इनको उतनी ग्रोथ नहीं होगी। ओवरऑल अभी क्या हाल है, अभी क्या कंडीशन है वो क्लियर हो गया, जहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो 2 कैटेगरी के लोग हैं, जो क्विक कॉमर्स कर रहे हैं और जो ऑफलाइन अलग से मार्केटिंग कर रहे हैं, और बीच का गैप कहीं ना कहीं खाली है और उसको अगर कोई पकड़ेगा तो वो क्विक कॉमर्स रहेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी फॉर्म में है। ये रिपोर्ट आप पढ़ो, ज़ेप्टो को 5 बिलियन की वैल्यूएशन पर 350 मिलियन की फंडिंग मिली है, जहां इन्वेस्टर्स को काफ़ी ट्रस्ट है क्विक कॉमर्स की तरफ से। और ऑलरेडी मैंने बताया था कि क्विक कॉमर्स मार्केट कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, जहां साल 2029 तक ये मार्केट 9.95 बिलियन का हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो मार्केट गैप है जो है वो बढ़ेगा। अब वो चीज़ का फ़ायदा क्विक कॉमर्स की ज़ेप्टो या ब्लिंकिट उठा ले या फिर खुद डीमार्ट आके उठा ले। अब इसको मार्केट गैप को कौन सी कंपनी कवर करेगी ये हमें देखना है। अब आपका ये सब चीज़ों को लेकर क्या ओपिनियन है ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। ज़ेप्टो या फिर ब्लिंकिट की तरफ आप जाना चाहोगे या फिर वापस से आप डीमार्ट की तरफ प्रेफर करोगे। अब जो बीच का मार्केट गैप है अगर वो फिल हो जाता है तो डीमार्ट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा और वापस से जो इन्वेस्टर्स से काफ़ी भरोसा डीमार्ट पर दिखाएंगे, और जो हमारा क्विक कॉमर्स का मार्केट है उसको फिलअप कहीं ना कहीं डीमार्ट कर सकता है। अब आपके क्या ओपिनियन है ओवरऑल आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो का अगर एक पार्ट भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको ये जानना है कि आने वाले 3 से 4 सालों में इंडिया कैसे सुपर पावर बनने वाला है तो स्क्रीन में आ रही ये वाली वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर आपको ये जानना है कि HDFC बैंक पिछले 3 सालों से अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को 0 रिटर्न क्यों दिया है और आने वाले टाइम में HDFC बैंक का क्या होगा, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को ज़रूर देखना। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.